नमस्कार। आंगनबाड़ी से जुड़ी 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 16 नवंबर 2024, दिन शनिवार। तो चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुंचा सकें। एक खबर है जिसे देश भर की सभी आंगनबाड़ी बहनों को पूरा हर हाल में जरूर देखना चाहिए और इसको शेयर भी जरूर करना चाहिए। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में प्रकाशित की गई है, लेकिन देश भर की आंगनबाड़ी बहनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह खबर हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हेडलाइन है, बोले काशी, नौनिहालों को संवार रही खुद को मदद की दरकार है। यानी कि ये संदर्भ, जो लाइन लिखी गई है वो हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए लिखी गई है कि जो महिलाएं, जो आंगनबाड़ी बहनें नौनिहालों को संवार रही हैं, उनको खुद को भी मदद की दरकार है। लिखा गया है कि वाराणसी में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की स्थिति पर चिंता जताई गई है। ये चिंता न केवल वाराणसी के लिए है, न केवल उत्तर प्रदेश के लिए है, बल्कि देश भर की तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए है, जिसको लेकर अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले ही गुजरात हाईकोर्ट ने एक फैसला भी दिया हुआ है। अब देखना यह है कि वह फैसला कब लागू होगा। पहले आइए इस खबर पर चर्चा करते हैं। लिखा गया है, इन्हें मात्र 6,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है, जो उनके जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। कहीं पर 6,000, कहीं पर 7,000, कहीं पर 8,000, कहीं पर 10,000, इसी प्रकार का मानदेय लगभग देश भर में है। कहीं कहीं पर 14,000, 15,000 का मानदेय मिल रहा है। एक दो राज्यों की बात छोड़ दी जाए तो ज़्यादातर राज्यों की स्थिति यही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी स्वयं यशोदा माँ का नाम दे चुके हैं, जो प्री स्कूल यानी कि लर्निंग लेवल के एजुकेशन को मजबूती देती हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी हैं, जिस पर गर्भवती महिलाओं की जिम्मेदारी है। गोद भराई से लेकर नवजात शिशुओं के अन्नप्राशन का जिम्मा है। चुनाव में बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ का कार्य करती हैं। स्वास्थ्य, समाज कल्याण, प्रोबेशन जैसे विभागों की योजनाओं के लिए पात्रों का सत्यापन करती हैं। वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मामूली मानदेय, सुविधा और सामाजिक सुरक्षा, जो आर्थिक सुरक्षा होती है, उसके अभाव में अधिकारियों के कथित उत्पीड़न की विसंगति से दो चार हो रही हैं, यानी कि उनका आमना सामना हो रहा है। ये लाइन ही पर्याप्त है हमारी आंगनबाड़ी बहनों के दर्द को बयां करने के लिए। जिन आंगनबाड़ी बहनों को स्वयं प्रधानमंत्री जी यशोदा माँ कहते हों, लेकिन असल मायने में जब उनकी ज़िंदगी में झांक कर देखा जाए तो देखा जाएगा कि उनकी स्थिति क्या है। वही सरकार जो रोजाना एक बात चीख चीख के करती है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन वही महिलाएं जब अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरती हैं तो सरकार उनके मांगों पर विचार नहीं करती। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी आंगनबाड़ी बहनों को लेकर फैसले दे देती है, लेकिन फिर भी वही सरकार उन आंगनबाड़ी की महिलाओं को, आशा बहनों को उनके हक तक नहीं दे पा रही है। लेकिन बातों में बात करने की बात कर दी जाए तो लंबी लंबी बातें की जाती हैं। आगे लिखा गया है कि इन्हें लगभग 4,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। ये एक जिले की बात होती है, उनके संचालन के लिए लगभग 7,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, जिनके शासन की मजबूत करने का जो कार्य है इन्हीं आंगनबाड़ी बहनों के जिम्मे है। लेकिन यहाँ पर जो असल दर्द है यह है कि जिन आंगनबाड़ी बहनों को तमाम विभागों के कार्य करने पड़ते हैं, उनके खुद के विभाग के अलावा भी तमाम विभागों के कार्य उनके जिम्मे रखे गए हैं, लेकिन वो आंगनबाड़ी की महिलाएं जब खुद की बात आती है तो खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पाती हैं। रात रात भर सड़कों पर बैठती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी आंगनबाड़ी बहनों की सुनवाई नहीं होती है। इसी वजह से हम अपने चैनल पर रोजाना इस बात की आवाज़ को लेकर सरकार तक गुहार लगाते हैं कि प्लीज़ कभी तो हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगी, कभी तो हमारी आवाज़ गृह मंत्री जी तक पहुंचेगी, कभी तो हमारी आवाज़ जो है महिला बाल विकास मंत्री तक पहुंचेगी, लेकिन कभी तो हमारी आंगनबाड़ी बहनों की सुनवाई होगी। क्योंकि हाई कोर्ट ने भी अब आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में एक बड़ा फैसला दे दिया है कि आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं, सेविकाएं हैं, सहायिकाएं हैं, वो भी सरकारी कर्मचारी की हकदार हैं, यानी कि उनको भी सरकारी कर्मचारी बनाया जाना चाहिए। अब आइए आंगनबाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में देख लेते हैं, जो कि देश के तमाम अलग अलग राज्यों से निकल के आ रही हैं। तो पहली खबर देख सकते हैं, बिहार से आ रही है। बिहार में आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं की भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए आप लोग आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कहाँ पर कितनी भर्ती निकली हुई है, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, योग्यता क्या चाहिए होगी, ये सारी चीज़ें उस आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी। तो वहाँ से आप पूरी जानकारी इसके विषय में ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं एक खबर की हेडलाइन की आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती की बड़ी अपडेट, हाई कोर्ट ने दे दी है अनुमति। तो यानी कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती को लेकर हाई कोर्ट ने एक बड़ी अनुमति दे दी है। तो आइए इस खबर के विषय में और भी जानते हैं।
लिखा गया है बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के बड़ी पदों पर संख्या को लेकर अभी तक जो रोक लगाई हुई थी, विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी से पदोन्नत पर सीधी भर्ती के माध्यम से पदों को भरा जाना था, जिसको लेकर बताया जा रहा था कि 50% पद जो हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से मुख्य सुपरवाइजर के पद पर भरा जाएगा, यानी कि उनको मुख्य सेविका बनाया जाएगा। इसके अलावा बाकी के पदों पर भरा जाता है, लेकिन अभी तक जो था मुख्य सेविकाओं के रिक्त पद खाली पड़े हुए थे, इसलिए भर्ती प्रक्रिया जो है पूर्ण नहीं हो पाई थी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीधी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वाराणसी की अनीता सिंह और 75 अन्य लोगों की जो याचिका थी उस पर आदेश जारी करते हुए कहा है कि यूपी सेवा चयन आयोग जो है वो मुख्य सेविकाओं के 126 पदों को छोड़कर, यानी कि उनको रिक्त रखकर 2567 पदों के परिणाम जारी कर दे। यानी कि हाईकोर्ट के माध्यम से सीधे तौर पर निर्देशित किया गया है कि कुल मिलाकर 2567 पदों के परिणाम जो है वो जारी कर दिए जाएं। यहाँ पर बताया गया है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता थे एच.एन. सिंह। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि याचिका दायर करने के बाद जुलाई 2023 से विभाग ने याचिकाकर्ताओं के वेतन पर उनका भुगतान करने पर रोक लगा दी है, इसलिए इन सेविकाओं को इनकी सेविकाओं की अनुभव आदि को देखते हुए इनको नियमित करने की प्रार्थना भी की गई है। इस पर न्यायालय ने आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि मुख्य सेविका के 126 पदों को रिक्त रखते हुए शेष पदों के लिए आयोग परिणाम घोषित करे और इन याचिकाओं के रोके गए वेतन का भुगतान भी करे। यानी कि जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने याचिका डाली हुई थी उनका वेतन रोका गया था, उसके वेतन भुगतान करने को लेकर भी आदेश जारी कर दिया गया है। अब इस केस की अगली जो सुनवाई होगी वो 5 दिसंबर को होगी, यानी कि अभी केस पूर्ण नहीं हुआ है। अगली खबर यहाँ पर देख सकते हैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश से है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से 35,000 रुपए की ठगी हुई है। कॉल पर बोला कि मैं पीएससी हूँ और लिंक भेजा गया, लिंक पर क्लिक किया गया। जैसा कि आप लोगों तमाम लोगों ने देखा होगा, इसके पहले भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि पहले लिंक भेजा जाता है और कहा जाता है कि हम कोई आपके अधिकारी हैं, उसके बाद आप लोगों से लिंक पर क्लिक करवाया जाता है। उसके बाद जो जो चीज़ें आगे होती जाती हैं लालच के माध्यम से अभी किसी भी तरीके से जो है आपसे क्लिक करवाया जाता है, उसके बाद आपके खाते से जो है वो पैसे ठग लिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से 35,000 रुपए की ठगी हो गई, जिसको लेकर आगे कार्रवाई की जा रही। बैंक की तरफ से भी पैसे को अभी होल्ड कर दिया गया है, यानी कि पैसे को आगे निकाला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पर ठगी हो गई है। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों को लेकर सतर्क रहना है। व्हाट्सएप पे कोई चीज़ें नहीं आती हैं, अगर कोई भी सरकारी आदेश आएगा या सरकार की तरफ से कुछ भी करना होगा तो आपके लिए पहले आदेश जारी किए जाएंगे, लेटर जारी किए जाएंगे, उसके बाद ही सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके के फर्जीवाड़ों से आप लोगों को भी सतर्क रहना है। यहाँ पर देख सकते हैं अगली खबर है, वही खबर है। इसके आगे दूसरी खबर पर हम आपको बताते हैं। यहाँ पर अगली खबर है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ से। दैनिक भास्कर में खबर प्रकाशित की गई है कि सरकारी स्कूलों के तरह है आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी अब पाउडर वाला दूध दिया जाएगा। तो ये खबर आ रही है चित्तौड़गढ़ से, जहाँ बताया गया है कि अब आंगनबाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों की तरह अब उनको भी केंद्रों पर दूध दिया जाएगा, वो भी पाउडर वाला। अभी तक सरकारी स्कूलों में 1 से लेकर 5वीं तक के जो कक्षा के बच्चे हैं उनको प्रतिदिन 15 ग्राम पाउडर का दूध दिया जाता था। 6ठी से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे थे उनके लिए 20 ग्राम दूध दिया जाता था पाउडर वाला। पिछली कांग्रेस सरकार ने भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध देने की योजना शुरू की थी, लेकिन यह योजना फाइलों में ही दबकर रह गई थी। बजट में आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको भी पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत दूध देने की घोषणा की गई थी। उम्मीद है कि जल्द ही दूध की सप्लाई भी आ जाएगी। इस प्रकार की एक खबर भी प्रकाशित की गई है। अगली बड़ी खबर देख सकते हो उत्तराखंड के रुद्रपुर से आ रही है। बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पुनर्निरीक्षण यानी कि पुनर्निरीक्षण करने का कार्य इनकार कर दिया है, यानी कि वो कार्य हम नहीं करेंगे। आगे यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन नियमावली जो नामावली होती है उसके पुनरीक्षण के कार्य करने से मना कर दिया है। जो आप लोगों को पता है वोटर लिस्ट का कार्य होता है, उसका कार्य है, उसके कार्य करने से यहाँ पर मना कर दिया है। उनका कहना है कि वह पहले ही इस कार्य को कर चुकी हैं, जो बदल कर दोबारा कराया जा रहा है, यानी कि एक बार उनसे वो कार्य करा लिया गया है, लेकिन फिर से विभाग की तरफ से जो चुनाव आयोग है उसकी तरफ से दोबारा से कार्य कराया जा रहा है। बताया गया है कि गुरुवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष यशोदा शुक्ला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम रविंद्र जुआठा को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उन्हें जो कार्य दिया गया था वह उसे पहले ही कर चुकी हैं, अब उनसे वह कार्य दोबारा कराया जा रहा है, जिसको फेरबदल करके दोबारा कराया जा रहा है, जिसे वह नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि इस वजह से उनके विभागीय कार्य जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने एसडीएम से कहा कि उनसे निर्वाचन नामावली के पुनरीक्षण का जो कार्य है उसके करने को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है, इसी वजह से कार्य को किसी अन्य विभाग के माध्यम से करवा लिया जाए, ऐसा कहना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का।
अगली बड़ी खबर, इसके बारे में हमने आपको पहले ही सूचना दे दी है, वाराणसी में खबर प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा एक खबर और देख सकते हैं कि प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का करें अध्ययन, महीने में रिपोर्ट पेश करें, ऐसा कहना है लखनऊ हाईकोर्ट का। यानी कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसका खंडपीठ है लखनऊ, उसका एक और आदेश आया है आंगनबाड़ी के संदर्भ में। सरकार को एक निर्देश दिया गया है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उनकी जो रिपोर्ट है उसको हर महीने पेश किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं आगे बताया गया है कि हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को चलाए जाने और वहां बांटने वाले जो पौष्टिक आहार है उनका मुद्दा उठाया गया। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का अध्ययन कराने की जरूरत है। कोर्ट ने रक्षा, खाद्य और अनुसंधान प्रयोगशाला मैसूर के निदेशक को आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का अध्ययन करें, उनकी रिपोर्ट तैयार करें और न्यायालय में दाखिल करें। कोर्ट ने कहा कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना यानी कि आईसीडीएस के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पौष्टिक आहार की गुणवत्ता की मात्रा की जांच और इन योजना को प्रदेश भर में किस तरह से चलाया जा रहा है, इन सभी विषयों पर अध्ययन करके एक रिपोर्ट तैयार करने की बात की गई है। यहाँ पर एक बड़ी खबर देख सकते हैं यहाँ पर पथरिया में प्रकाशित की गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मानित की गई हैं। इस खबर को आगे देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि सम्मान समारोह रखा गया है। यहाँ पर तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हाथ में, भले ही आप तस्वीरों में धुंधले है आपकी तस्वीर देख सकते हैं, उनके हाथ में एक शील्ड टाइप का है, यानी कि उनको शील्ड दिया गया है, मेडल दिया गया है और सम्मान समारोह रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि पथरिया में ग्राम पंचायत पौसरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका दिवस मनाया गया। ये बड़ी बात है कि ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका दिवस मनाया गया है। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत पौसरी के सरपंच कुंती काशीराम साहू रही। उन्होंने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मोमेंटो भेंट कर दिया गया, इसके अलावा दिया। और इसके दौरान सरपंच ने कहा कि कार्यकर्ता सहायिका बच्चों को कुपोषण के बाहर लाने में लगातार प्रयास कर रही हैं। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत पसौरी के सरपंच कुंती साहू, उप सरपंच रुक्मणी साहू, इसके तमाम पंचायत सचिव के अलावा तमाम और भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी यहाँ पर मौजूद थी, जिनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।